आप सभी का आज फिर एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको खाने का सोडा जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है बेकिंग सोडा। इसके बारे में आज तुमको हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इसे हमें यानी कैसे बनाते हैं, इनके क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या यानी गुणधर्म हैं, तुम्हें एक एक बारे में सब बताएंगे। और इसे किस प्रकार से बनाते हैं, हम अगर किसी रिएक्शन को संतुलित करना चाहते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो हम कैसे करेंगे, आज हम तुमको बहुत आसान भाषा में बताएंगे। तुम आज से कभी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लोगे कि हमें केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। आज तुम ये बात का हमारा वादा करते हैं आज हम तुमसे कि तुम्हें जरा भी इस बात में संकोच नहीं रहेगा कि केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है। तुम देखिएगा, इस जो टॉपिक दिया गया है खाने का सोडा, इसके बारे में आज हम तुमको बहुत बेहतरीन जानकारी देंगे। बस थोड़ा आप सब्र कीजिएगा और इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम तुम्हें बताएंगे, यहीं पे सब याद होगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, अभी तुमको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री से भय होगा कि केमिस्ट्री की रिएक्शन हमें याद रहती हैं कुछ दिन तक, एक दो दिन तक, फिर इसके बाद यानी कि याद नहीं रहती हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि याद कैसी रखी जाती हैं, वो कैसे याद रहेंगी, बस देखिएगा। तो आज हम तुमको बताने जा रहे हैं खाने का सोडा, ठीक है, इसके बारे में देखिए। और एक एक रिएक्शन को अगर तुम्हारे दिमाग में ना भर दें, ठीक है, तब कहना। तुम देखो यहाँ पे आ जाओ, खाने का सोडा। तो खाने का जो सोडा होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, ये बात ध्यान देना, इसका जो रासायनिक जो नाम होता है, ध्यान देना, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम 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 बाइकार्बोनेट होता है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका जो यानी नाम होता है वो क्या होता है? इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम बताएंगे इसका जो अणुसूत्र होता है वो कितना होता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? अणुसूत्र इसका कितना होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है NaH, ठीक है, CO3। तो ये क्या होगा? NaHCO3, ये इसका हो गया अणुसूत्र। इसे Na से हो गया सोडियम, S से समन्वय हो गया बाई, और CO3 होता है कार्बोनेट, तो नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इसे याद रखना, ये सोडियम हो गया, S से बाई हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, अब इस बात में ध्यान देना तुम बहुत बेहतरीन तरीके से कि इसे हम अगर व्यापारिक रूप में जानेंगे, मतलब मार्केट में अगर लेने जाएंगे, तो हमें ये किस नाम से मिलेगा? तो हम वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलेंगे, हमें कहेंगे खाने का सोडा दे दो। खाने का सोडा, क्योंकि इसका उपयोग जैसे यानी घर में अगर कोई जैसे हम ये है जैसे रसगुल्ले वगैरह समझो, अगर जैसे रसगुल्ले हैं, अगर जैसे जलेबी है, जब इनका हम यानी घर में जब चीज़ें सब ये बनाते हैं तो हम इसी खाने का सोडा, और सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है ब्रेड बनाने में। क्या बनाने में? यानी ब्रेड बनाने में। जो यानी ब्रेडें होती हैं सुबह सुबह जो लोग लेके आते खाते हैं, तो है पता, ये इसी सोडे के कारण वो कैसी हो जाती है? फूल जाती है। और अब देखना, और तुमने उसमें देखा हो, ये एक बात और नोट की होगी, जो ब्रेड जितनी ब्रेडें होती हैं उसमें छोटे छोटे से यानी क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तो वे छिद्र नहीं जानते, वो छिद्र होते हैं क्योंकि उससे क्या निकलती है? उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण उस ब्रेड पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। अब आ जाइए कि यहाँ पे अब हम कहेंगे बनाने की विधि। अब तुम कहोगे कि बनाओगे कैसे? तो देखो, बनाने की विधि हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, बनाने की विधि, बहुत ध्यान देना इसमें कि बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये है तुम्हारी बनाने की विधि। तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि जो सोडियम कार्बोनेट का होता है, सोडियम कार्बोनेट तुमने ये पढ़ा होगा, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे हम Na2CO3। क्या हो गया?
Na2CO3 जो होगा सोडियम कार्बोनेट कि हमने क्या कहा जली विलयन में, मतलब कौन विलयन में, जली, मतलब जब उसमें कह रहा है जली तो H2O। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, तुम ये जो फॉर्मूला लिखते हो, कोई कोई बच्चा क्या करता है कि फॉर्मूला इस प्रकार हमने कहा कि देखिए बेटा लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो कोई क्या करता है स्मॉल n बना दिया, फिर A बना दिया, फिर C कर दिया, फिर O कर दिया, 3 कर दिया, उन्हीं की लिख गया। ये एकदम गलत है। ये क्या है, एकदम गलत है। सीधे लिखिएगा डायरेक्ट एकदम कि कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है और कौन कैपिटल लेटर का है, कौन स्मॉल लेटर का। ये तुम्हें स्वयं याद रखने पड़ेंगे, इस बात में ध्यान रखना, ठीक। इन्हें ये तुम्हें स्वयं याद रखने पड़ेंगे। देखिएगा सोडियम का होता है Na और कार्बोनेट का होगा CO3 कि ये किस विलयन, जली विलयन में कौन सी गैस, CO2 गैस। ये बात ध्यान रखना। तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो देखो क्या मिल गया बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर के तैयार हो जाता है। मतलब ये बात हमारी पहले याद रखो, पहले ये देखो जितना हम तुमको बता रहे हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट के जली मतलब हो गया जल विलयन में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब तुम ये कहोगे, अब सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जिस बच्चे को ये समीकरण अगर संतुलित करना आ गया तो ये मेरा वादा है वो कभी केमिस्ट्री में कमजोर नहीं रहेगा। वो कैसे, देखिए अब हम बताएं। देखो बहुत आसान तरीके से, यहाँ सोडियम कितने हैं, यहाँ सोडियम 2 है, देखा Na2, और यहाँ सोडियम कितना 1 है, तो मतलब यहाँ हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा। अच्छा और देखिएगा यहाँ पे कार्बन, देखो एक कार्बन जी है, एक कार्बन ही है, मतलब एक Cg है, एक Cg है। यहाँ कितनी C है, यहाँ पे 2 C है। जब यहाँ पे 2 C है, लेकिन यहाँ कितनी C है, यहाँ खाली 1 C है, तो मतलब यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें। अब आज हाइड्रोजन यहाँ कितनी 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितनी 1, मतलब यहाँ 2 का, मतलब कहने का तात्पर्य है अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, कितने का बेटा, अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, ये हमने कर दिया, अगर हम ये 2 का गुणा कर दें तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आई है पेपर में, ठीक है। अब ये हो गया, इतनी बात आगे समझ में। ये संतुलित करना सीख लो, अगर तुम्हें संतुलित करना सीख गया तुम्हें सब आ जाएंगे, ठीक। 2 देखा हमने करके। अब ये होगी बनाने की विधि है। अच्छा इसकी हिंदी हमने बताया, अगर तुम्हें रिएक्शन पता है, अगर तुम्हें ये अपक्रिया पता है, इसकी रिएक्शन पता है, अगर रिएक्शन तुम्हें पता है तुम हिंदी लिख लोगे। हिंदी मायने नहीं रखती, इसकी थ्योरी मायने नहीं रखती कि थ्योरी क्या होगी, इसकी रिएक्शन मायने रखती कि रिएक्शन तुम्हें आती कि नहीं आती। केमिस्ट्री है, अगर केमिस्ट्री के पेपर में केमिस्ट्री की भाषा का उपयोग करेंगे तो यानी नंबर अच्छी गेन होगी, और जब नहीं होगा तो देखिएगा यहाँ पे। अब आगे देखिएगा बनाने की विधि। अब हम बताएंगे इसके कौन से गुण, भौतिक गुणों के बारे में, कि इसके भौतिक गुण क्या क्या है। ये बात समझिए पहले तुम, कौन सा क्या भौतिक गुण, ये समझिए टॉपिक कि इसके भौतिक गुण क्या हैं। भौतिक गुण होते क्या हैं जानते हो। भौतिक गुण ये होता है, जैसे तुम यहाँ जब इससे जाते हो मार्केट में लेने, तो ये सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ। लेकिन अब तुम कहोगे कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो ये हमें चूर्ण के रूप में मिलता है। नहीं, ये बात सही है, ये होता है ठोस, ठीक है, ये होता है ठोस पदार्थ, लेकिन उन्हें पीस करके एक मतलब एक या चूर्ण के रूप में बना लिया जाता है, इसलिए तो मार्केट में वो कैसा मिलता है, चूर्ण के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, नंबर 1 हो गया कि ये सफ़ेद रंग का, मतलब कैसा, यह सफ़ेद रंग का, यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा, ठोस पदार्थ है। ये बात समझ में आ गया, यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। नंबर 2 देखिएगा, ये बात आई समझ में। अच्छा यह जल में देखेंगे, यह जल में क्या है, विलेय है, यह जल में विलेय। ये बात ध्यान रखना, हर एक में किसी का भी भौतिक गुण लिखना, लेकिन उस चीज़ का जल में विलेय तो होता है, ये इसी याद रखना, ये जल में विलेय है। देखना जल में डाल करके, जैसे ही तुम यहाँ जल में डालोगे वो यानी विलेय हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका
जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, बस ये 3 याद रखना। तो पहला हमने इसे देखा है, ये सफ़ेद रंग का एक कैसा ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, ये जल में विलेय है। नंबर 3, इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब कैसा होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब तुम कहोगे सर बताइए रासायनिक गुण क्या है? देखिए रासायनिक गुण बहुत ढंग से देखिएगा, हम बता दें तुम्हें। रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण हैं क्या इसके? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, ठीक है, पहला हम बताएं ऊष्मा का प्रभाव। ये हर एक जितने भी, ठीक है, जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, पहले इनका रासायनिक गुण चलता है। तो अब हम बताएंगे तुम्हें रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक गुण में पहला गुण आता है ऊष्मा का प्रभाव। काय का? ऊष्मा का प्रभाव। किसका बेटा प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। इस बात में ध्यान रखना। अच्छा, ये बात समझना, पेपर में क्या होता है कि ऊष्मा का प्रभाव ना देकर के कभी कहता है ताप का प्रभाव या दहन। तो ये बात एक ही है, चाहे ऊष्मा का प्रभाव और चाहे ताप का प्रभाव। तो इसको ही देख लो तुम, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये बन के तैयार हो जाएगा। देख, इसको क्या कर दो? जस्ट इसका उल्टा कर दो। देखना, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो देखना, अभी हम तुम्हें इसके बारे में बताएं। जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो लिखेंगे हम, देखना 2NaHCO3, ठीक, गिब्ज करेंगे, इसे हमने क्या कर दिया? इसे कर दिया गर्म। तो हमें बस यही चीज़ प्राप्त होगी, Na2CO3 प्लस और H2O, और H2O के बाद क्या होगा? CO2। ठीक, तो ऐसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हिंदी मायने नहीं है इसकी, थ्योरी मायने नहीं है इसकी, ये मायने हैं, ये ध्यान कर लेना, वही चीज़ है वापस। अब हम बताएंगे कि ये अम्लों के साथ में क्रिया करता है। इसका दूसरा जो गुण है वो क्या है कि ये अम्लों के साथ क्रिया करता है। अब वो कैसे करता है ये बात ध्यान रखना, इसका जस्ट उल्टा किया हमने। अब देखना यहाँ पे, ये अम्लों के साथ में क्रिया करता है, वो अम्लों के साथ में जब यानी क्रिया करता है तो देखिए क्या क्या बनता है, ये बात ध्यान देखना। इसका दूसरा गुण जो है हम तुम्हें बताएं, इसमें अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया, किसके साथ बेटा? अम्लों के साथ क्रिया। अब तुम कहोगे ये क्या है अम्ल? देखो, अम्ल होते हैं 3 प्रबल अम्ल होते हैं, 3 प्रबल अम्ल होते हैं। कौन कौन? अब तुम देखना यहाँ पे, एक होता है HCl, है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है H2SO4, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक होता है HNO3, एक होता है क्या? नाइट्रिक अम्ल, है। तो ये 3 अम्ल होते हैं। तो हम इनके साथ में क्रिया करके दिखाएंगे तुम्हें। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना, कैसे करना है वो हम बताएं। पहले हम क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, NaHCO3, ठीक ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया HCl के साथ कराएंगे। पहले किसके साथ? HCl। HCl मतलब जान गए? HCl का मतलब जान गए तुम, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो अब तुम ये देखो कि इससे कौन सा यौगिक बनेगा, कौन सा यौगिक नहीं बनेगा, कौन सा यौगिक हम यहाँ बना सकते हैं, इस चीज़ में पहले ध्यान दीजिएगा तुम। तो देखिएगा, इसमें बनाने के लिए तुम्हें क्या देखो, ये Na दिया है और ये Cl दिया है। क्या दिया है? बहुत ध्यान देना, Na और Cl। तो पहले NaCl लिख लो, ये कोई फॉर्मूला बन गया। क्या? सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं साधारण नमक का, काय का कहते हैं? साधारण नमक का, सोडियम। ठीक है, ये दोनों चीजें निकल गई। ये पक्का पता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का काम चल रहा है तो इसमें CO2 गैस पक्का निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो यहाँ से CO2 गैस निकाल दो। ठीक, अब यहाँ पे CO2, और जब भी कोई क्रिया, जब भी किसी के साथ में रिएक्शन होती है तो वो जल को जरूर निकालती है। किसे निकालती है? जल को। देखो हमने ये निकाल दिया जल। अब हमें क्या करना है कि इसे संतुलित कर देना। क्या कर लेना? संतुलित। देखिएगा, Na एक था, यहाँ Na एक हो गया, Cl एक था, यहाँ Cl एक हो गया, ये दोनों मिल गए। हाइड्रोजन गिनो, एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, तो एक एक 2 हो गए। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ रखे हैं। O3, तो एक OG है, एक और 2 ये है, तो 2 एक कितना हो गए? 3। तो ये तीनों निकले आए। समझे? ऐसे किया जाता है कि पहले यहाँ के ना इस तरफ के, ठीक है, इन्हें कहते हैं क्या?
अभिकारक, इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक उत्पाद अगर बराबर हो गए तो वो रिएक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। पेपर में जब भी तुम्हें यानी कि इसको देना तो इसमें ये चीज को ध्यान रखना है, संतुलित करना जरूर। ठीक, अच्छा एक और करके दिखाएं हम तुम्हें। NaHCO3 प्लस, ये हो गया कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। किसका हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। तो अब हम तुमको बताएं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। देखिएगा ये यानी कैसे रिएक्शन करता है, इसके बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से समझना। देखो पहले ये मिला Na और ये मिला SO4, ध्यान है ना, NaSO4। तो अगर हम जैसे NaSO4 लिखेंगे तो ये देखो देखने में गलत लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ना NaSO4 देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 और लगा दें, क्या कहते हैं 2, तो क्या होगा Na2SO4। अब देखो बोलने में अच्छा लगा और देखने में भी अच्छा लगा, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। काय का हो गया, सोडियम सल्फेट। तो ये दोनों निकल गए। अब इसमें क्या मैंने बताया था, CO2 गैस पक्का निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस, हमने वो भी निकाल दी। और एक बात बताओ और बताई हमने, क्या निकलेगा, ये जल भी निकलेगा, वो हमने जल भी निकाल दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें निकाल दी हमने। अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया है कि अब इससे हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करके देखेंगे इसमें, ठीक है, ये जरूरी है, नहीं तो हमारी रिएक्शन क्या पता सही है कि गलत है। तो देखना यहाँ Na कितना था 1 और यहाँ कितना 2, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, राइट बात। यहाँ अब हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पे हाइड्रोजन जब ये इस 2 का गुणा होगा, एक बात और ध्यान देना ना, अगर समझ में आए, यहाँ देखना NaHCO3 है, तो अब इस 2 का गुणा हुआ तो खाली Na के लिए भी नहीं हुआ, ये सब में हो गया। मतलब 2 Na हो गए, 2 H हो गए, 2 C हो गए, और जब यहाँ 2 O या 3 करोगे 3 दूनी 6, क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि खाली 2 Na है तो Na में ही खाली हो गया, Na में नहीं हुआ, ये जितने यहाँ पे दिए गए हैं, जितने प्रतीक दिए गए हैं, उनमें सब में हो गया ये। ठीक, ये बात आई समझ में, 2 Na 2 H 2 H। तो आइएगा, तो 2 H यहाँ हो गए और 2 और 2 कितने, 4 हो गए। जब 4 हो गए तो अब यहाँ देखिए, यहाँ खाली 2 दिया गया, कितना, 2, और अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे, 2 दूना 4, ये बात पूरी हो गई। अब यहाँ जाइए, अब 2 C हो गए, यहाँ पे कितने, 2 C, यहाँ C1 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, ऑक्सीजन गिनो, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 का इसमें होगा, 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 6 और 4 जब ये बेटा हो गया 10, तो यहाँ ऑक्सीजन देख लो कि 10 हो रही कि नहीं हो रही पूरी। देखो 2 तो यहाँ मिल गई और 2 दूना 4, तो 4 और 2 कितने, 6, और देखो 4 6 4 कितना हो गया, 10 हो गई। देखिए ना, 4 यहाँ पे है और 2 दूना 4, हमने बताया ना, अगर 2 CO2 है तो इसके मतलब 2 C हैं और कितने, 4 O हैं, किसकी इसका गुणा इसमें भी होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो ये बन गया सोडियम सल्फेट। और देखो अब रिएक्शन कहीं से तुम्हें दिखा रही हो गलत तो बताइए, कहीं से कोई गलत नहीं है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे, पढ़ेंगे और इनका रिवीजन करते रहेंगे हर 2 या 1 दिन के अंतर्गत, तो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन इन ट्रिकों का इस्तेमाल करो कि हमें इसे लगाना कैसे है। ठीक, इसके 2 हो गए तुम्हारे कौन से गुण, यानी रासायनिक गुण। अब हम तुम्हें बताते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग क्या है ये देखिए। पहले उपयोग कहाँ उपयोग हम करते हैं। देखो नंबर 1 उपयोग तो तुम लोग जानते हो खूब। एक उपयोग होता है ब्रेड बनाने में। किसमें, ब्रेड बनाने में। ये तुमने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, ब्रेड बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग करते हो तुम, ब्रेड बनाने में करते हो, बिल्कुल। अरे भाई घरों में कोई अगर पकवान बनाना है, जैसे कि उनका सबका इस्तेमाल करते हैं, जैसे रसगुल्ले हैं यानी जलेबी है, अगर जैसे ब्रेड बनाना है तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। नंबर 2 क्या है, पेट की अम्लता दूर करने में। जो पेट की अम्लता दूर करने के लिए, ये पेट की अम्लता दूर करने में एक उपयोग ये हो गया। नंबर 3 बात समझिएगा। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में। किसमें, आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में या ये हो गया। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 4 जो इसका उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला
में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। ठीक, ये रहा तुम्हारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, इसे पढ़िएगा, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा और अपना अध्ययन कीजिएगा। और